हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरी नज़र में आया है, क्वेश्चन 23। ये हम एक बार डिस्कस भी कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे टीचर्स का ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग डिक्शनरी ऑफ टपल्स, सीरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रूव करके बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। ये कंफ्यूजन आ जाता है, मानो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि बोर्ड में संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि ये वाला ऑप्शन डिक्शनरी ऑफ टपल्स कैसे क्रिएट होता है। तो डिक्शनरी ऑफ टपल्स के लिए सिंपली हम यहाँ पे, पहले मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका, तो आपको दिखे प्रॉपरली। चलिए, डिक्शनरी ऑफ टपल्स जो है वो अगर क्रिएट करेंगे तो जैसे ए आया ही, तो ए के अंदर मैं एक टपल ले लेता हूँ। इस पे मानिए कि मैंने एक टपल ले लिया है जिसमें नाम देता हूँ मैं महेश। बहुत लंबा नहीं, तीन नाम ले लेते हैं, सुरेश, नरेश। ये तीन नाम ले लिए। दूसरा टपल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बी इक्वल टू, यहाँ पे इस टपल में कुछ नंबर्स डालते हैं हम। चलिए कि ये जो है तीन नंबर दे दिए। अब डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। आप भी जब कोड करें तो ये वाला आपको फॉलो करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आया है, तो अब मैं पैकेज अभी इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले आपको इंपोर्ट पांडा जैस पी डी नहीं लिख देना है, जब यूज़ करते तभी लिखिए। पी डी यहाँ पे कर दिया मैंने। अब डिक्शनरी यहाँ पे लेना है, तो डिक्शनरी में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ डी इक्वल टू इसमें। तो देखिए सबसे पहले मैं कॉलम देना चाहता हूँ नेम, और जिसमें हम नाम लेंगे ए, और दूसरा है मार्क्स। तो मार्क्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मार्क्स, और यहाँ पे हम कर लेंगे बी। तो ये हमने कर दिया। अब इसी को यहाँ पे डेटा फ्रेम में डालना है डी। तो देखिए अब मैंने ये क्रिएट किया है। ये हो गया आपका डिक्शनरी ऑफ टपल्स, जो वो कहते हैं क्वेश्चन में कि आंसर उन्होंने ये दिया है कि डिक्शनरी ऑफ टपल्स से डेटा फ्रेम आप क्रिएट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ताकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके देखा था। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया है मार्क्स। और यहाँ पे एक मिनट, नेम यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, सॉरी। ये बी सिंगल कोट डालने की आदत है तो हो जाता है। तो अब इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपने पहला ऑप्शन तो प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्रू है। तो ये आंसर दिया है उन्होंने सीबीएसई के सैंपल पेपर की जो मार्किंग स्कीम है इसमें। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है, ताकि ये तो क्रिएट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि सीरीज। तो सीरीज के ऊपर से भी हम डिक्शनरी डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए मैं एक सीरीज आपको क्रिएट करके बताता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे कुछ ले लेते हैं डेटा, तो डायरेक्टली ही लिखेंगे। इसको सिंगल लाइन कमेंट दे देते हैं। अब यहाँ पे सीरीज एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। अब मैं यहाँ पे सीरीज के लिए डेटा, चलिए डेटा प्रिपेयर करके दे देता हूँ 23, 45, 67 और 4। और इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स यहाँ पे हम लिस्ट में देंगे, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी और कॉमा डी। तो इस प्रकार से मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे सीरीज मैंने जो बनाया है उसके ऊपर से डिक्शनरी बनाऊंगा, तो डेटा फ्रेम बनाऊंगा, सॉरी डेटा फ्रेम बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रिंट डीएफ। तो यहाँ पे ये भी क्रिएट हो गया। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे नॉट, कैन नॉट बी क्रिएटेड लिखा है, तो इसलिए दूसरा भी यहाँ से बाहर निकल गया। तीसरा जो यहाँ पे है वो है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का मतलब क्या होता है कि डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे, लेकिन किसकी, लिस्ट की। तो वो भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक प्लेयर्स के नाम पे एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डी इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे प्लेयर का नाम आएगा, तो प्लेयर अंडरस्कोर नेम सबसे पहला कॉलम, और इसमें लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट जो बोला था, तो इसमें हम डालेंगे। देखिए अब क्या करेंगे इसमें, तो इस प्रकार से नाम है, नाम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए रोहित शर्मा ले लेता है सबसे पहले, बहुत सारे लोगों के फेवरेट होंगे, विराट कोहली भी होंगे,
और सबसे फेवरेट जो है, ऑल टाइम फेवरेट, उनका नाम लिख लेते हैं, धोनी। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम मैं क्रिएट करना चाहता हूँ मैचिस। तो जैसे यहाँ पे दे दिया मैचिस, और यहाँ पे दे देते हैं लिस्ट। अब मैचिस में इन्होंने खेले हैं 115 मैचिस, इन्होंने 123 मैचिस, इन्होंने 137 मैचिस। तो इस प्रकार से मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे सीधा डी क्रिएट होगा, तो ये हो जाता है आपका डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, और सीधा यहाँ पे चल गया। तो इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो दिया है उससे भी हो जाएगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, इसमें भी आप डायरेक्टली एक लिस्ट बना सकते हैं, उनका डिक्शनरी में दे सकते हैं। तो डी इक्वल टू यहाँ पे, या तो फिर एल इक्वल टू, चलिए लिस्ट है तो एल ले लेता हूँ मैं, लिस्ट, और उसके अंदर डिक्शनरी डालेंगे। तो इसके अंदर डाल देते हैं अमन, और यहाँ पे 45। सेम वे में मैं यहाँ पे दूसरा डिक्शनरी यहाँ पे डालेंगे, सुधा, फिर 67। चलिए इतना ही काफ़ी है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, और ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा और रहा, कन्फ्यूजन था, स्टूडेंट्स को भी आज बताया प्रैक्टिकल करके। तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता दो, आप भी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो आप अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ऐसा कुछ आएगा तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा, देखते हैं अभी कैसा आता है। लेकिन सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा दिया है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिए हैं, चारों से डिक्शनरी क्रिएट, डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। तो चलिए, ऐसे ही आप क्वेश्चंस है तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तो आपको समझ में आ जाए और सारी चीज़ें समझिए। डायरेक्ट ही आंसर वहाँ पे दिया है, तो ऐसे में तो उनको फिर मॉडरेशन देना पड़ेगा, 1 मार्क देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है उनके पास। तो चलिए देखते हैं, कोई ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो दूंगा, इसके ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।